गुड मॉर्निंग। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय के जिन छात्रों ने 80 में से 80 नंबर लिए, 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए, उनकी कॉपी का आज हम अवलोकन करेंगे। आप उसी प्रकार से कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते और कैसे सही तरीके से उनको लिखा जाए। जैसे खंड ए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप इसमें अपने उत्तर लिखिए। 1 का ए, 2 का ब, साथ में उत्तर भी लिख दीजिए। 3 का से, 4 का ब, 5 का ए, 6 का से, 7 का ब, 8 का ब, 9 का ब, 10 का ए, 11 का ए, 12 का ए। ये टोटल पहले के 12 अंक हो गए। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1, 5, 6 से 1/2, 8, 9.5। दूसरा है संपाती रेखाएं। तीसरा है 5.6 cm। चौथा इसका उत्तर लिखा है √50। पांचवा है 0। छठा है 2। ये 6 हो गए। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। LCM 72 और 120 का। तो 72 के ये निकाल लिए, खंड कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 लिख दो चाहे। 3 गुणा 3 अर्थात 2 2 2 3 12, 2 2 2 4 4 2 8, 8 दिया 24 24 थी 72। इस टाइप से खंड हो गए। 120 के 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो LCM तो हो गया। देखो 2 की पावर 3 दोनों में मिल रही है। 3 की पावर जो बड़ी होती है उसको ले लेते हैं। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 ले ली और 5 की पावर 1। इनका गुणा किया तो 360 आ गया। तीन है, उसका सेकंड है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा बीटा बराबर 2। एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स वर्ग -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का -3 है। एक्स प्लस 2, इसका हो गया 2 लिख दिया। तो एक्स वर्ग इन दोनों का माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया द्विघात समीकरण बन गया। तीसरा p कोष्टक में x बराबर x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। तो सम -2 प्रोडक्ट -8, एक्स वर्ग -4x प्लस 2x माइनस 8, अर्थात पहली तीसरी का गुणा करो। गुणा करने पर हो गया 8। बीच में -2 है, इसके ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर तो आए -8, जोड़ने घटाने पर आए -2। तो x ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो x वर्ग और -4x में से x कॉमन आ गया, तो एक x इधर आ गया, तो x माइनस इधर 4 रह गई कोष्टक में, प्लस 2x और -8 में से कॉमन क्या आ गया 2, तो इधर रह गया x -4। कोष्टक में एक जैसी संख्या है तो ये 1 ले ली और x प्लस 2 1 ले लिया, बराबर 0। x माइनस एक्स बराबर ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y बराबर ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो अल्फा हो गया 2 -2, बीटा हो गया 4, अर्थात शून्य को हो गए -2 और 4। प्रश्न 4, माना पेंसिल का मूल्य x है और पेन का मूल्य y है, तो ATO अर्थात 5x प्लस 7y बराबर 50। ये प्रश्न के अनुसार चल रहा है।
अर्थात 5x प्लस 7y, इसको 50 को बराबर से पहले ले लिया, -50 बराबर 0। दूसरा 7x प्लस 5y बराबर y, 7x माइनस 5y, इसको भी पहले ले लिया तो बराबर 0। प्रश्न 3 का पांचवा है x माइनस 2 कोष्टक में माइनस एक्स बराबर 3 है x माइनस 2। तो अब देखो, इसका और इसका गुणा किया तो माइनस का x वर्ग, इसका इससे किया तो प्लस 2x हो गए बराबर 3x का इससे किया तो 3x वर्ग, -3 × 2 = 6x। इनको अब इधर ले आते हैं तो 3x वर्ग ये इधर आ गया, देखो, या इनको इधर ले आओ, 3x वर्ग -6x, ये इधर आ गया तो प्लस का x वर्ग, और इधर आ गया तो -2x बराबर 0। तो 3x और 1 4x वर्ग हो गए प्लस के, माइनस के 6 ये 2x रहे, और माइनस के 2x यहाँ आए तो 6 2 8x बराबर 0। अब इनमें देखो 4 कॉमन आ गया, 4 आ गया तो ये रह गया x माइनस 2x। तो द्विघात समीकरण अर्थात 4x वर्ग माइनस 8x, तो x वर्ग माइनस 2x बराबर 0, ये इसका समीकरण हो गया। आगे ले लो। छठा है 5 cm रेखाखंड का समद्विभाजन कीजिए 1:1 में। ये 5 सेमी का रेखाखंड खींच लिया, ये आपने वो कर लिया। अब इतना वो को लो एक का, यहाँ चाप काटा, यहाँ से रख के यहाँ चाप काटा। अब यहाँ पर आप 90 का कोण बना लीजिए, सीधा ये आ जाएगा, या इससे चाप यहाँ काट दिया, यहाँ से यहाँ काट दिया, इनको मिला दिया। प्रश्न 7 3x वर्ग माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। तो ये त्रिपद है तो पहले इनका गुणा कर लो, a बराबर 3 और u बराबर -8 और c बराबर a b और ये c, ये b है, c बराबर -16। तो d बराबर b बराबर 4 ac, d बराबर ये 4 का वर्ग -4, a का आ गया 3, c का आ गया -16, d बराबर 88 64 प्लस के हो गए, इसका इससे गुणा किया या इससे कर लो पहले, 16 थी 48, 48 का इसके 192 प्लस के हो गए, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ा तो 256। d बड़ा है 0 से, अर्थात द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। एक पी 5 - 4 आर एक्स कोमा 6। तो क्यू पी टी आर का मध्यबिंदु होगा, मध्यबिंदु एक्स वर्ग प्लस x1 बटा 2 कोमा वाई वर्ग प्लस y1 बटा 2। तो क्यू बराबर x प्लस 5 बटा 2, अर्थात x प्लस 5 बटा 2। इसका किया x प्लस 5 बराबर 0, y बराबर ये इधर आ गया तो माइनस का 5, ये आंसर हो गया। तो tan वर्ग 43 प्लस cos वर्ग 30 माइनस sin वर्ग 60। तो 2 tan का -1 हो गया, वर्ग लगा दिया, प्लस tan 45 का 1 हो गया, या cos 45 का अर्थ होगा √3 बटा 2, इसका √ लगा दिया, माइनस sin 60 का होगा √3 बटा 2, होल वर्ग लगा दिया। अब इनका गुणा किया तो ये 2 आ गए,
इनका वर्ग हटाए तो ये 3 कंप्लीट हो गए, ये 4 हो गए, 3/4। इधर इसका वर्ग किया, 3 कंप्लीट हो गए, ये 4 हो गए, 3/4। तो ये प्लस के ये माइनस के कट गए, 2 बचे, उत्तर हो गया 2। अगला 10वां, लाल गेंद 3, काली गेंद 5, कुल हैं 8। लाल गेंद की प्रायिकता 3/8, अनुकूल परिणाम 3/8, कुल परिणाम अर्थात 8, अनुकूल 3 और ये 8 आंसर हो गया। 3 का 11वां है, tan A बराबर नहीं है cot B है, तो A प्लस बी क्या है? tan A बराबर tan 90 माइनस बी, तो A बराबर 90 माइनस बी, तो A प्लस बी, ये इधर चला गया, A प्लस बी बराबर 90 है, तो A प्लस बी बराबर 90। 6, 11, 21, 23, 14, 5 माध्यम, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग इनको सबको जोड़ लिया, 16, 11, 17, 17, 21, 38, 38 और 3, 41 और 61, 61 और 4, 65 और 10, 75 और 5, 80, 80/1, 2, 3, 4, 5, 6, 80/6, 2 से काटा ये 40 और इसको 3, तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 13.3 इसका आंसर हो गया। खंड ब, प्रश्न 4, AP बराबर 10, 7, 4, 32 तक, तो A बराबर हो गया 10, D बराबर हो गया 7 में से 10 घटाए तो माइनस के 3, और AN हो गया 32 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो N बराबर ये ज्ञात करना है। AN बराबर A प्लस कोष्टक N माइनस 1 D, तो ये हो गया 32 बराबर A बराबर 10 प्लस N माइनस 1 3, तो ये हो गया 42, अर्थात 10 भी इधर आ गए तो माइनस क्या हो गया 42, N माइनस 1/3, N माइनस 1 इधर आ गया तो ये 100, इनको गुणा, ये 42 है, ये नीचे चले जाएंगे, -42/-3, माइनस से माइनस कट गए, इसका इससे किया 14, तो N बराबर 14 प्लस 1 बराबर 15, N बराबर 15। प्रश्न 5, AP 1, 2, 3, 4 तो 200 संख्याओं तक, तो A बराबर 1 हो गया और D हो गया 2 में से 1 घटाए तो 1, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, N बराबर 200 क्योंकि 200 पूर्णांक है, AN बराबर 200, SN बराबर N/2 A प्लस AN, तो N/2 प्लस A प्लस L, इसका हो जाएगा 200/2, 1 प्लस 200, तो ये हो गया 100 और इसका कर दिया 201, इनका गुणा किया तो ये आ गया 200, 100। प्रश्न 6, द्विघात समीकरण, x वर्ग माइनस है 8x माइनस 180 बराबर 0, तो A बराबर 1, B बराबर -8 और C बराबर -180, तो B B बराबर अर्थात B वर्ग -4 इसी, D बराबर -8 वर्ग -4 1 -180, ये हो गया 8864 प्लस 720, इनको जोड़ा 784, तो D बड़ा छोटा है 0 मूल वास्तविक से, तो माइनस U बराबर D/2 है, -8 प्लस माइनस 784/2 A, इसका गुणा किया तो 1 आ गया, इसका प्लस का हो गया 8 प्लस
रूट लगा दिया, तो ये हो गया देखो 8 प्लस इसका प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकाला तो ये 28 हो गया। ये 2 चिन्ह पट्ट पर अर्थात माइनस चिन्ह 8 प्लस 28/2, ये प्लस के चिन्ह को चिन्ह पर यह स्थिति हुई, अर्थात ये हो गया 36/2 बराबर 18 आ गया। माइनस चिन्ह करेंगे तो 8 माइनस 28, 8 माइनस 28/2, ये हो गया 20/2 अर्थात माइनस के 10 हो गए। प्रश्न 7, x माइनस 3y बराबर 7 पहला समीकरण, x प्लस 4y बराबर 14 दूसरा समीकरण। ये इसी टाइप से आप सुंदरता से लिखते चलें, प्रश्न लिखें, उसको हल करें, समझाते हुए अंत में उसका उत्तर लिखें। 2 माइनस 1 अर्थात 2 में से 1 घटाने पर इसको ऊपर लिख दिया x प्लस 4y बराबर 14 और इसको नीचे लिख दिया x माइनस 3y बराबर 7। तो ये तो कट गए, ये हो गए प्लस के 7y बराबर 7, 14 में 7 गए तो 7, y बराबर 7/7 1 आ गया। अर्थात ये मान 1 में रखने पर हमारा सवाल क्या था, एक ये है x माइनस 3y बराबर 7, x माइनस 3y, y की जगह 1 बराबर 7, इसका इससे गुणा किया 3 हो गए बराबर 7। ये बराबर से पहले था, पक्षांतरण हो गया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 + 3 x बराबर 10, x का 10, y का क्या हो गया 1। प्रश्न 8, HCF 616 और 32 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है आपको। पहले 616 के टुकड़े कर लिए, 616 के टुकड़े किए, किस टाइप से किए, यहाँ पर 2 × 2 × 2, ये इस टाइप से आप हल करोगे तभी समझ में आ पाएगा, समझोगे तभी देखो आप इसको हल करोगे। इसके कैसे करते हैं, इसके हल करते हैं, अर्थात 616 के अब इसी में कर लेते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 + 7 + 11 हो गए। 32 के किए तो 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार से 5 बार आ गया, तो HCF हो गया। 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 3 है, तो कम होती है जो दोनों में कौन सी मिल रही है 3, तो 2 की पावर 3 ले ली। 2 को 3 बार किया, 2 × 2 × 2, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, HCF हो गया 8 आ गया। 9 शून्य √3 कोमा माइनस √3, ये अल्फा और ये बीटा, शून्यकों का योग √3 प्लस माइनस √3 बराबर 0, तो ये √3 गुणा √3 बराबर कंप्लीट 3 हो गया, क्यों 3 × 9 हो गए, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा गामा बराबर -3। अब देखो x वर्ग माइनस अल्फा बीटा प्लस x प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का हो गया 0, इस एल बी का हो गया -3, तो x वर्ग माइनस x वर्ग माइनस ये 0 है तो 0 से खत्म हो गया, x वर्ग -3, तो बहुपद हो गया x वर्ग -3। प्रश्न 10, a बराबर 5 की x1 और -6x2, b होगी -1 हो गया y1 और 4 हो गया -2, तो y अक्षर बराबर x बराबर 0, अर्थात 0 + y माना के अनुपात 1 में विभक्त करता है, तो m1 y2 + m2 y1, m1 + y1
ये हो गया बराबर के -4, इसका k-4, यहाँ क्या थी y2, ये y2 थी, ये 4 आ गया, y2 है ना ये रहा, प्लस यहाँ एक इसका आ गया, ये आ गया -1, अर्थात k + 1 इसका आ गया y बराबर 4k माइनस के हो गए -1 हो गया प्लस k + 1 1, इनका गुणा करेंगे y के, इसका इससे करिए तो y के प्लस y का 1 से किया तो y बराबर -4x 4k -1, देखो 4k है या माइनस के ये प्लस के हैं तो ये तो कट गए, यहाँ बच गया y बराबर, या यूँ कर लो पहले ये है y बराबर 4k-1 k अर्थात ये कितने हो गए 4 और 1 5, 5k-2 तो -5k बराबर 2, तो k बराबर क्या हो गया 2/5, ये हो गया किसके, ये प्लस का हो गया k/1 बराबर 2/5, ये हो गए। प्रश्न 11 7.6 सेमी का रेखाखंड खींचो, ये 7.6 का रेखाखंड खींच लिया और इस पर क्या करना है, रचना करना है। सर्वप्रथम हमने 7.6 की रेखा खींच ली, 3 समान चाप A2 A3 ए से काटा, यहाँ से A1 A2 A3 समान चाप, यहाँ से चाप को ला काट दिया, यहाँ रखा काट दिया चाप, यहाँ रखा काट दिया चाप। A3 को B1 को मिलाया, A3 को B1 से मिलाया, A1 को इसके समानांतर मिलाया, A1 को इसी के समानांतर मिलाया, A1 जहाँ कटा वहाँ पर C लिख दिया, यहाँ A1 जहाँ कटा C लिख दिया, इस प्रकार से ये हमारा तैयार हो गया। 12 sin A बराबर 3/5 L के लंब बटा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात A वर्ग बराबर K बराबर L2, A वर्ग बराबर 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 5 25 -9, ये बचे 16, तो A बराबर आ गया 16 का 4। L A के लिए अर्थात L बराबर 3, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, कर्ण बराबर 5 और A बराबर हो गया, एंगल बराबर हो गया 4। tan A बराबर LA, cos A बराबर A/K। tan A प्लस cos A, tan A हो गया 3/4 प्लस cos A हो गया 4/5 बराबर, इसका इससे गुणा किया 3 पंजे 15, 4 चौका 16 बटा इनका 20 हो गया लघुत्तम, 21 ये हो गए 15 16 31/20, अर्थात ये हो गया आंसर 31/20 होगा, इसलिए थोड़ा सा काटा, इसलिए उसके आधे नंबर भी काटे हैं इसमें। 17 0 4 8 12 16 20 एफ है एफ 3 5 4 1 2 16 हो गए, और एफ एक्स हो गया इन दोनों का गुणा, 0 4 तिया 12 8 5 40 12 चौका 48 16 एका 16 20 2 40, इनको जोड़ा तो 156। अब इसका सूत्र है, अर्थात माध्यम बराबर सिग्मा एफ एक्स ये हो गए, सिग्मा माने जोड़ किया 156, सिग्मा एफ माने इनका योग 16 का,
16 का भाग इसमें दिया तो ये आ जाएगा। प्रश्न 15, वर्ग अंतराल है 55 50 55 55 60 60 65 70 75 80 तक। एफ है 2 8 12 14 24 38 16। सी एफ क्या हो गया, पहले इसको 2 को 2 और 8 10 हो गए, 10 और 12 22 हो गए, 22 और 24 46 हो गए, 46 38 84 हो गए, 84 16 100 हो गए। अब वर्ग अंतराल 50 से अधिक 100 हो गए, क्योंकि टोटल कितने हुए 100। 55 से अधिक कितने हो गए, 2 कम कर दो 100 में से 98। 60 से अधिक हो गए, 12 और कम कर दो 98 से, ये 8 कम कर दो, 8 कम कर दिए तो ये हो गए 90। 65 से कम 78, ये घटाते जाओ, 90 में से अब कितने घटा दिए हमने 22, ये हो गया। फिर 46, इस टाइप से ये लिख लिया है। सोलह, पीई बराबर 0.62, पीई प्लस पीई बराबर 1, पीई बराबर 1 माइनस पीई, पीई बराबर 1 माइनस 0.62, पीई बराबर, इसमें से ये घटाया है तो ये बच गया। 8 के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। अब ये 18 का ये बनाया है। पहले आप एक वृत्त बनाओ, फिर उसके बाद में 120 का कोण बना करके उन पर स्पर्श रेखा खींचनी है। सम्मुख भुजाओं पर 180 का कोण होता है प्रमेय के अनुसार। यह है प्रश्न, इसको हल किया है, अर्थात पैमाना मान लिया करो x बराबर 1 सेमी बराबर 2 रेखाएं, अर्थात 1 बराबर ये 2, ये 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके लिख लिया। y बराबर 2 4 6 8 10 लिख लिया, हल कर दिया, अर्थात उसमें जैसे जो हल किया है उसको आगे करते चलें। प्रश्न 20, 0 10, ये वर्ग अंतराल है, 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 50, ये फ्रीक्वेंसी है। 2 5 8 4 12 20 हो गए। एक्स है इसका 5 15 25, अर्थात इनका दोनों का जोड़ का आधा। 10 है 10 का आधा 5, 30 हो गए 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35 और 90 का आधा 45। यह डी एक्स एक्स डी का मतलब पहले आपने इसको यहाँ से ये लाइन खींच ली, इसको 0 मान लिया। ऊपर की साइड में जैसे 10 का अंतर था तो 10 20 माइनस के लिखते गए, नीचे 10 20 प्लस के। अब इनको एफ और इसको गुणा करो, 20 एफ एक्स को 20 दुआ 40 माइनस के, 10 पंजा 50 माइनस के, 0 से 8 किया तो 0, 10 से 4 किया 40 और 20 से 1 का किया तो 20, प्लस के हो गए कितने 60, माइनस के हो गए 90, 90 में से 60 गए तो कितने बचे माइनस के 30, ये माइनस के 30 है। तो माना ए बराबर 25, ए बराबर तो ये 25, सिग्मा इसका माध्यक बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी आई डी बटा सिग्मा एफ एक्स। तो 25, ये तो हो गया 25, ये हो गया 30 बटा 20 22, ये हो गया। इनको काट दिया, 2 का इसमें भाग देंगे तो 1.5 आएगा, इसका हो गया ये 25 25 और इनको जोड़ा तो 26.5। प्रश्न 21, y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1 पहला समीकरण, y बराबर 2x 7 दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से अर्थात x बराबर 8 माइनस वाई, एक्स बराबर 8 माइनस वाई, तो y बराबर 0 रखने पर 8 बराबर, यहाँ 0 रख देंगे तो ये 8 रह जाएगा, x बराबर 8। y बराबर 2 रखने पर x बराबर
अर्थात 2 रखेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6 रह गए। y बराबर 4 रखने पर यहाँ 4 रख दिया तो x बराबर कितने रह गए? 4 रह गए। अभी इस प्रकार समीकरण 2 से y बराबर 2x माइनस 7, y बराबर 2x माइनस 7, तो x बराबर 4 रखने पर x की जगह 4 रख दिया तो ये हो गए 4 2 8, 8 में से 7 गए तो 1 बचा। x बराबर 5 रखने पर 5 रखेंगे तो 10, 10 में 7 गए तो 3 रह गए, y बराबर हो गया 3। x बराबर 6, 6 रखेंगे तो इसे गुना किया 6 2 12, 12 में 7 गए तो 5। इस प्रकार से अर्थात 4 रखा तो 1 आया, 5 रखा तो 3 आया, 6 रखा तो 5 आया। इसी टाइप से 0 रखा तो 8, अर्थात यहाँ 0 रखा y का तो ये 8 आ गया x का, y का 2 रखा तो ये 6 आ गया, y का 4 रखा तो ये 4 आ गया। इस टाइप से अब ग्राफ में हल करते हुए, ग्राफ जो पीछे दिया था, ग्राफ ये जो दिया था अपना ये लगा रखा है, इनको लगा लो। अब है प्रश्न, ए बी सी में बी सी 6 सेमी, बी सी 6 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी और ए बी सी, बी कौन तो बी हो गया 60 का। संगत त्रिभुज 3/4, संगत त्रिभुज 3/4, संगत हो जाए ए बी सी, ये 3/4 है। रचना के चरण, प्रथम सबसे पहले रेखाखंड बी सी 6 सेमी खींचा, ठीक है। 8 से 60 का कोण बनाया, अर्थात यहाँ पर 8 से बी पर 60 का कोण बनाया। प्रश्न 3, 5 सेमी का चाप काटा व मिला दिया, 5 सेमी का ये चाप काटा और मिला दिया। ए बी सी से मिलान कर ए बी सी बना, ए बी और सी से मिलान करके ए बी सी बना। चार समान चाप काटे व चौथे को सी से मिलाया, तीसरे का उसके समांतर बनाया। 4 का चाप काटे, 1 2 3 4, तीसरे को इसके समांतर मिलाया, इसको इसके समांतर मिला दिया। इस प्रकार संगत त्रिभुज ए बी बी सी बना। 23 लंबाई है 1 9, ये 11 से 99, 21 से 29, 31 से 39, 41 से 44, 51 से 59। फ्रीक्वेंसी है इतनी। वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसे समान करने के लिए 2/2 अर्थात 1 उच्च सीमा में जोड़ा व निम्न सीमा में घटाया जा सकता है। यहाँ जैसे कि 0 10 10 20 20 30 30 ये कर दिया, ये अब अपने बीच को इसको मान लिया। सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है 22, तो बहुलक वर्ग हो गया 30 40, बहुलक डी प्लस F1 प्लस F बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 प्लस H, तो ये अपने ये आ गए बहुलक 30 प्लस 22 माइनस 2, F1 क्या है हमारा 22 और 12 क्या है हमारा F0, 22 माइनस 22 बटा 2F1 तो 2 22 हो गए, माइनस F0 12 माइनस F2 हो गया ये 17, F0 F1 F2 ये कर लिए। 30 22 में से गए तो 10 बचे, ये 22 44, 44 में से 29 गए तो अर्थात 10 गुना 10, ये इसको आगे करें 30 प्लस 10/15, इसमें इसका भाग दिया 6.6,
36.6 बहुलक 36.6 आंसर। प्रश्न 17 S16 बराबर 728 अर्थात 516 बराबर 578 ए बराबर 8, इसका 8 हो गया। तो S16 516 बराबर 16/2, 2 की 2 गुना 8 प्लस 16 माइनस 1 728 बराबर 16/2, 16 माइनस 15D 728 2/16 2/16 91 बराबर 16 पहला 15D 91 अर्थात 15D इधर ले लिया तो 91 इधर चला गया, ये माइनस हो गए, ये इधर रह गया, इसको इधर ले गए तो माइनस का हो गया और इसको इधर ले आए तो ये प्लस का रह गया। तो 15D बराबर 75, 91 में 16 गए 75, 15D बराबर 15×5 75। इस टाइप से D बराबर 15×5 75। अब लो A बराबर 8 D बराबर 5, तो 20वां पद 103 होगा। कैसे? A बराबर 8 अर्थात ये 20 हमको ज्ञात करना है। A बराबर 8 प्लस 20 माइनस 1 बराबर 5, 8 प्लस 19 15 95 103 हो गए। A20 बराबर हो गया 103। उन्नीस 10 49 10 24 10 60 10 45 10 10 66 √5 कोट 90 कोट 90 माइनस 24 10 60 कोट 90 माइनस 49 कोट 90 माइनस 24। तो कोट 90 माइनस 0 बराबर टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट 0। तो टेन 60 बराबर √3, तो टेन 60 बराबर √3 HP। अगला है 17 sec A प्लस tan A, फिर 11 माइनस sin A बराबर cos A। तो tan A बराबर sin A बटा cos A, इसका सूत्र हो गया 1 प्लस sin वर्ग A cos A, जिसका अर्थ हो गया cos A। इधर ले लो sec A प्लस sin बटा cos बराबर 1 माइनस sin A, तो cos वर्ग A बटा cos A, तो ये हो गया LM। ये एंड हो गया। ये गणित के आपको कैसे हल करने, इनको करें भी, क्योंकि फार्मूले यही होंगे। इस टाइप से समाप्त करके फिर आगे आप इस टाइप से काट लें, फिर आपके लास्ट में वो नंबरों को चेक करके अपने फर्स्ट उसमें भर देता है। आप इनको बार बार में करें, हल करें, क्यों तरीके वही होंगे, प्रश्नावली वही होंगी, इम्पोर्टेंट मैसेज है, इनको सबको कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो आप इनको करें और हल करके इनसे अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें। थैंक यू।